गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी, ओपन पेज नंबर 34, चैप्टर नंबर 6 एयर एंड अर्थ। राइट टुडेज डेट एंड डे हेयर। चलिए आज हम पढ़ते हैं एयर के बारे में। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड अ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर गैसेस की एक लेयर होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। The atmosphere is very important to life on earth and does many things to help protect the living organism. एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं जो जीवित ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं और यह पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सन एंड कीप्स द अर्थ वार्म। जो एटमॉस्फेयर होता है यह सूर्य से आने वाली गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और पृथ्वी को गर्म रखता है। It keeps the overall temperature of the earth fairly straight, especially between night and day. और एटमॉस्फेयर जो होता है पूरे तापमान को पृथ्वी के जो पूरा तापमान है उसे स्थिर रखता है और स्पेशली रात और दिन के समय। सो वी डोंट गेट टू कोल्ड एट नाइट एंड टू हॉट ड्यूरिंग द डे। और इसी कारण से रातें जो होती हैं बहुत अधिक ठंडी नहीं होती और दिन जो होते हैं बहुत अधिक गर्म नहीं होते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ अ गैस कॉल्ड ओजोन। एटमॉस्फेयर की जो आउटर लेयर होती है उसमें एक गैस होती है जिसे ओजोन कहते हैं। ओजोन हेल्प टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये जो ओजोन होती है यह सूर्य से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी को बचाती हैं। देखते हैं अब वेदर पैटर्न्स। वेदर मीन्स मौसम, उसके क्या क्या पैटर्न हैं। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हेल्प्स टू फॉर्म आवर वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट्स। यह एटमॉस्फेयर जो होता है पृथ्वी के वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट्स मीन्स जलवायु को बनाने में भी मदद करता है। द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ एयर कॉज्ड द एयर टू मूव। पृथ्वी की जो गर्म और ठंडी हवाएं होती हैं उसके कारण एयर मूव करती है। वार्म एयर राइज अप टू द स्काई। जो गर्म हवाएं होती हैं वो स्काई की तरफ जाती हैं। वाई कोल्ड एयर स्टे क्लोजर टू द अर्थ। और जो ठंडी हवा होती है वो पृथ्वी के पास में रहती है। कोल्ड एयर पुशेस वार्म एयर अप। और जो ठंडी हवा होती है यह गर्म हवा को ऊपर की तरफ धक्का देती है, पुश करती है। दिस कॉजेस एयर टू मूव एंड विंड टू ब्लो। और इस कारण से हवाएं चलती हैं और विंड ठंडी हवा जो होती है वो ब्लो करती है, फैलती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स गिव्स राइज टू स्टॉर्म्स। और जो तेज हवाएं होती हैं उनके कारण तूफान आते हैं, है ना। गिवन बिलो इज़ अ सिंपल एक्सपेरिमेंटल टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड बिकम्स लाइटर। यहाँ पर नीचे एक छोटा सरल सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया है जिससे हमें पता चलता है कि हवा जो होती है गर्म होकर फैलती है और हल्की होती है। टेक एन एम्प्टी बॉटल एंड टाई अ बलून ओवर इट माउथ। आपको एक खाली बॉटल लेना है और उसके माउथ पर बलून को बांधना है। हीट द बॉटल यूजिंग अ वाटर बाथ। अ शो इज एन फिगर गिवन अलॉन्ग साइड। आपको इसे बॉटल को एक वाटर बाथ में रखकर गर्म करना है जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यू विल ऑब्जर्व दैट द बलून विल इन्फ्लेट। आप देखेंगे कि बलून जो होता है वो फूलने लगता है। पुट ऑफ द फ्लेम एंड लीव द बॉटल टू कूल। फिर थोड़े समय बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है और बॉटल को ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। यू विल सी दैट द बलून डिफ्लेट्स। आप देखेंगे कि बलून जो होता है ठंडा होने पर पिचक जाता है। थस व्हेन द एयर बिकम्स हॉट द एयर इनसाइड द बॉटल एक्सपेंड्स एंड इन्फ्लेट्स द बलून्स
and when the air becomes cold the air contracts it to original state and deflates the balloon। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हवा गर्म होती है तो वह ऊपर की तरफ जाती है और फैल जाती है जिससे बलून फूलता है, और जब एयर ठंडी हो जाती है तो वह वापस अपने पुराने ही रूप में आ जाता है, पिचक जाता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ गैसेस मोस्टली नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21%। जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें मोस्टली ज़्यादातर गैसें जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। देयर आर अदर गैसेस दैट आर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर प्रेजेंट्स इन मस्ट स्मॉलर अमाउंट्स। इसमें और भी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, परंतु वो थोड़ी कम मात्रा में होती हैं। दिस इंक्लूड्स आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये सभी गैसेस अपने एटमॉस्फेयर में होती हैं। ऑक्सीजन इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स टू ब्रीथ। ऑक्सीजन जो होती है गैस, यह एनिमल्स और प्लांट्स के द्वारा ब्रीथ के लिए आवश्यक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन टू कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं यह ऑक्सीजन को लेती हैं और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों द्वारा यूज़ की जाती है। अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड। और इस प्रोसेस के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। In this way, the amount of oxygen use is replenished. If plants stopped giving out oxygen, then these would be no life on earth. इस प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि यदि पौधे ऑक्सीजन बनाना छोड़ देंगे तो फिर पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। As we go higher in the atmosphere, the amount of air decreases. So does the amount of available oxygen. This is way mountaineers carry oxygen cylinders. हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा जो होती है वो कम होती जाती है ना। इसीलिए उसकी मात्रा जो होती है ऊपर पर्याप्त मात्रा नहीं रहती है। इसीलिए पर्वत पर चढ़ने वाले जो लोग होते हैं वो पर्वत पर चढ़ते समय अपने साथ क्या रखते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर। ठीक है। वी कैन नॉट सी एयर पुट वी कैन फील इट व्हेन द विंड ब्लोज। हम हवा को देख नहीं सकते हैं मगर हम इसे फील कर सकते हैं, है ना। और जब हवा चलती है तब हम इसे फील कर सकते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हवा होती है वो स्पेस मतलब जगह घेरती है, साथ ही इसका मास मीन्स द्रव्यमान भी होता है। चलिए समझते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये समझाया गया है। टेक अ फ्लैट बलून एंड ब्लो इनटू इट। मतलब एक आपको बलून लेना है और उसमें हवा भरनी है। इन द बलून गेटिंग बिगर, आप देखेंगे कि क्या बलून बड़ा हो गया। द मोर एयर यू पुट इनटू द बलून द बिगर इट विल गेट। हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे उसमें हवा डालते जाते हैं बलून बड़ा होता जाता है। एयर इज़ फिलिंग अप द बलून। हवा जो है वो बलून में भरती जा रही है। नाउ लेट आउट ऑल द एयर फ्रॉम द बलून। तो अब आप उसको
उसकी हवा को वापस छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। वॉट हैपन्स, क्या हुआ? डज इट गो फ्लैट अगेन, वापस से बलून वैसे ही हो जाता है पहले जैसा। सो वी कैन से दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसलिए हम कह सकते हैं कि हवा जो होती है वो स्पेस लेती है। एयर नॉट ओनली ऑक्यूपाइज स्पेस, इट ऑल्सो हैज़ मास और वेट। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हवा जो है सिर्फ जगह ही नहीं लेती, बल्कि इसका एक द्रव्यमान होता है, साथ ही इसका एक वजन भी होता है। हैज़ एन एक्सपेरिमेंट टू वेट एयर, चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके वजन को चेक करने की। ब्लो अप 2 बलून्स एंड हैंग ऑन फ्रॉम ईच एंड ऑफ द स्ट्रिप ऑफ वुड। आपको क्या करना है कि 2 बलून लेना है और उन्हें एक लकड़ी के उस पर दोनों एंड पर बांध देना है। हैंग द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ वुड विथ अ थ्रेड सो दैट यू हैव टू बलून्स स्केल, और इसके लकड़ी के बीच में एक धागा आपको बांधना है जो एक स्केल का काम करेगा। विथ अ पिन केयरफुली मेक अ लिटिल होल इन वन ऑफ द बलून्स नियर द नॉट टू लेट द एयर आउट स्लोली। अब आपको क्या करना है कि एक बलून के नॉट के पास उसमें एक होल कर देना है छोटा सा, जिससे कि उससे एयर बाहर निकलने लगे। वॉच दैट हैपन्स विथ योर स्केल, आप देखेंगे कि आपके स्केल में क्या हो रहा है। द साइड विथ द ब्रस्ट बलून विल गो अप, आप देखेंगे कि जिस बलून में से एयर निकल रही है वो हिस्सा ऊपर हो जाएगा। दिस इंडिकेट्स दैट द बलून्स विथ एयर इज हैवियर देन द एम्प्टी बलून। आप ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिस बलून में हवा है वो हैवी है ना। जब कोई चीज़ हैवी रहती है तो वो नीचे की तरफ जाती है और खाली चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है ना। द वेट ऑफ एयर पर यूनिट ऑफ एरिया इज कॉल्ड एयर प्रेशर, और इसे हम एक बलून मतलब एयर द्वारा जो एरिया ऑक्यूपाइज किया जा रहा है, मतलब जितना एरिया उससे लिया जा रहा है वो उसका एयर प्रेशर मीन्स वायु का दबाव कहलाएगा, वेट जो है उसका। द प्रेशर ऑफ एयर इज टायर कैन होल्ड अप द वेट ऑफ अ बाइक। आप ने देखा होगा कि जो टायर होते हैं उनमें भी एयर जाती है ना। जो बाइक के टायर होते हैं तो उससे हम उसका वेट चेक होता है, वो उसका वायु दबाव होता है। Now turn the page. There is so much air in the atmosphere around the earth that is formed a heavier layer pushing down towards the ground. इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ कई गैसेस की एक हैवी लेयर होती है जो पृथ्वी को नीचे की तरफ धकाती है। वी डू नॉट फील द प्रेशर नॉर डू वी गेट क्रस्ड बिकॉज द एयर प्रेशर इज़ द सेम इनसाइड द आउटसाइड अवर बॉडी। हम इस एयर प्रेशर को फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में वायु का दबाव जो होता है वो अंदर और बाहर सेम होता है। ठीक है। Here is an interesting experiment to show the crushing power of the atmosphere to be performed by the teacher or tutor। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसे क्रशिंग पावर को एटमॉस्फेयर में पता करने के लिए उसे टीचर या ट्यूटर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाना है। चलिए हम इसे देखते हैं। टेक एन एम्प्टी टिन कैन विथ अ लिड, हमें एक खाली टिन की कैन लेना है जिसमें एक ढक्कन हो। फिल इट विथ हाफ अ कप ऑफ वाटर, और इसे में हमें आधा कप पानी भरना है। हीट द कैन टिल द वाटर स्टार्ट टू बॉयल, और इसे हमें तब तक गर्म करना है जब तक कि पानी बॉयल ना होने लगे। होल्ड द कैन विथ अ टोंग केयरफुली क्लोज द लिड एंड
इमरेस द कैन इन कोल्ड वाटर। अब जब ये पानी बॉइल्ड होने लगता है तब हमें इसे कैन को ऊपर से पकड़ना है और इसके ढक्कन को बंद करना है और इसे एक ठंडे पानी की बकेट में रखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट द कैन विल इमीडिएटली क्रम्बल। आप देखेंगे कि ये कैन जो होती है क्रम्बल्ड मीन्स ऐसी सिकुड़ जाती है। The reason is that the boiling water has made the air expand and go out the can। आप और ये किस कारण से हुआ? जब आपने देखा कि हमने इसे गर्म किया तो पानी गर्म होकर बाहर जाना चाहिए, है ना, तो फिर हमने इसे ठंडे पानी में रख दिया तो पानी जो था वो इसके कारण ये कैसा हुआ? क्रम्बल्ड हो गया, ऐसा सिकुड़ गया। With the lid closed no air can come into the can। और उसमें कोई एयर नहीं आ पा रही थी कैन में। When immersed in cold water the water vapor will condense the air contact, the air will empty space vacuum inside the can। The atmosphere pressure on the outside with crunched the can। ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर था उसमें वायु के दबाव के कारण क्रैम जो कैन थी वो क्रस्ट हो गई। Every time you drink through a straw you suck the air out of your mouth and make an empty space। कभी भी किसी भी समय जब आप स्ट्रॉ से ड्रिंक करते हो, कुछ भी चीज़ पीते हो, तो आप स्कक द एयर आउट ऑफ योर माउथ एंड मेक एन एम्प्टी स्पेस। तो आप क्या करते हो कि हवा को अपने मुंह से खींच लेते हो और जो आपकी स्ट्रॉ होती है उसमें खाली स्पेस हो जाता है। द हैवियर एयर और आउटसाइड द ग्लास देन पुश ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन द ग्लास और बॉटल एंड पुश्ड द ड्रिंक अप द स्ट्रॉ टू फिल द स्पेस इन योर माउथ। और इससे क्या होता है कि जो आपका ड्रिंक है उसके स्पेस पर ये एक दबाव डालती है जिससे लिक्विड ऊपर की तरफ आ जाता है और वो स्ट्रॉ के थ्रू स्ट्रॉ में फिल होता है और उधर से आपके माउथ में जाता है। अ मेडिसिन ड्रॉपर वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। जो मेडिसिन ड्रॉप होते हैं जिनसे आप दवाई पीते हैं, इसका भी सेम प्रिंसिपल होता है, ये भी इसी प्रकार से काम करता है। व्हेन द रबर बल्ब इज प्रेस्ड एयर एस्केप्स। जब हम ये रबर का बल्ब ऊपर जो होता है उसे हम दबाते हैं तो उससे वायु दबाव बनता है, एक प्रेशर आता है। देयर इज़ अ वैक्यूम इनसाइड द ड्रॉपर। और उसके अंदर एक वैक्यूम बनता है। द मेडिसिन इज पुश्ड इन ड्यू टू एयर प्रेशर एंड सिरिंज वर्क इज़ अ सिमिलर मैनर। सिरिंज आपने देखी होगी, जो इंजेक्शन होते हैं वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं। As the plugger is pushed down, air is pushed out, the plugger is pulled up। जो इंजेक्शन का प्लगर होता है मीन्स जिसे हम पकड़ के खींचते हैं, जब हम उसे नीचे की तरफ दबाते हैं तो क्या होता है कि एयर बाहर की तरफ जाती है ना। एयर प्रेशर फोर्स टू लिक्विड टू मूव अप। और उसमें जो लिक्विड होता है वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देती है। थस एयर अराउंड अस सर्व्स एज इन वेरियस वेज। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हवा जो है किस प्रकार से आगे बढ़ती है। वी शुड टेक केयर ऑफ दिस एयर टू मेक श्योर वी कीप इट क्लीन। वन ईजी वे टू कीप आवर सराउंडिंग ग्रीन। और हमारे चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार की गैसेस हैं उन्हें हमें साफ़ रखना चाहिए। और इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि हम अपने आसपास हरा भरा रखें, मतलब पेड़ पौधे हम जितना अधिक लगाएंगे यह एयर हमारी एटमॉस्फेयर जो होगा वो उतना ही क्लीन होगा। ठीक है, चलिए आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अभी हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।